यह वीडियो आपके लिए लायंसडेन द्वारा लाया गया है। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, जिसने लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य उनके पोते अशोक के नेतृत्व में अपने चरम पर पहुंच गया। यहाँ मौर्य साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापना। लगभग 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और पहले सम्राट बने। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को राजनीतिक और सैन्य रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने सहायता प्रदान की थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, थी। बिंदुसार के अधीन विस्तार सी 298 से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। उसने मौर्य प्रभाव को दक्षिण की ओर दक्कन क्षेत्र तक बढ़ाया। महान अशोक, लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक, उत्तराधिकार के खूनी युद्ध के बाद सिंहासन पर बैठे। प्रारंभ में अशोक ने साम्राज्य का और विस्तार करते हुए सैन्य विजय का मार्ग अपनाया। हालांकि विनाशकारी कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय में गहरा परिवर्तन आया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा और नैतिक शासन की नीति अपनाई। उन्होंने धर्म को बढ़ावा दिया और अपने साम्राज्य में शिलालेख लगवाए, जिन्हें अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। साम्राज्य का विस्तार। अपने चरम पर मौर्य साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था, जिसमें दक्षिणी सिरे को छोड़कर लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। साम्राज्य का विस्तार वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों तक भी था। पतन और उत्तराधिकारी साम्राज्य। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी उस एकता और स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे जो अशोक ने हासिल की थी। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विखंडन का दौर आया। अंततः मगध क्षेत्र में शुंग राजवंश का उदय हुआ, जो मौर्य साम्राज्य के अंत का प्रतीक था। मौर्य साम्राज्य अपने प्रशासनिक नवाचारों के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें एक केंद्रीकृत नौकरशाही और शासन की एक कुशल प्रणाली शामिल है। अशोक का शासनकाल उसके बौद्ध धर्म में परिवर्तन और नैतिक सिद्धांतों के प्रचार के साथ भारतीय सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में भविष्य के साम्राज्यों और राज्यों की नींव रखी। देखने के लिए धन्यवाद। लायंसडेन सेल्ट्जर आजमाएं।